सभी बहन भाइयों को राम 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 राम। सभी बहन भाइयों को राम राम। यूट्यूब परिवार को राम 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 राम। आप सभी से प्रार्थना, आप हमारी लाइव में भी आया करो। हमारी लाइव 2 बजे शुरू होती है और बढ़िया बढ़िया ज्ञान पाया करो, पाया करो, पाया करो। तो बातें तो बहुत हैं, बातें तो बहुत हैं, बातें तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ जितनी भी बातें हैं वो सब बातें सिर्फ हमारे इस शरीर से जुड़ी हुई है। हमारी जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी इस शरीर से जुड़ी हुई है। आप कितना ही धन कमा लो, आप कितना ही बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर लो, आप देश के राजा बन जाओ, आज बड़े से बड़े उद्योगपति बन जाओ, आप बड़े से बड़े जो मर्जी बन जाओ, हर बात इस शरीर से जुड़ी हुई है। कैसे कैसे कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप हर फील्ड में कामयाब हो। आप कुछ भी बन जाओ, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो भाई आपका कोई भी ओहदा, कोई भी पद आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कोई व्हील चेयर पर बैठा है और वो ब्रिगेडियर की पोस्ट पर है, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना भाई, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जिसकी जुबान तुतलाती है और वो पढ़ाने वाला मास्टर है, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा। खेत में हल बाना है और लाठी का सहारा चल रहे हैं, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा। इसलिए जो बात मैं कह रहा हूं ना, वो बात बिल्कुल सही और दुरुस्त है कि आप कुछ भी बन जाओ, हर बात आपके शरीर से संबंधित है। लोग कमा लेते, खूब कमा लेते हैं, लोग खूब इकट्ठा भी कर लेते हैं, इसमें भी कोई दो नहीं, लेकिन संभालना तो नहीं आता, संभालना नहीं आता। कोई अपनी सेहत को नहीं संभाल सकता, कोई अपने रूप को नहीं संभाल सकता, कोई अपने पैसे को नहीं संभाल सकता, कोई अपने रिश्तों को नहीं संभाल सकता, कोई अपनी यारी को नहीं संभाल सकता, और कोई अपने प्यार प्यारी को नहीं संभाल सकता। तो क्या फायदा उस कमाई का, उस जोड़ने का, क्या फायदा होगा? नहीं। इसलिए इसलिए उस परम पिता परमात्मा की शरण में जो रहता है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा भाई, वो सब कुछ संभाल लेगा। उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आओगी। वो कमाएगा और इकट्ठा भी करेगा, तो परमात्मा उसने सद्बुद्धि देगा, उसने सद्बुद्धि देगा। क्या सद्बुद्धि देगा भाई? इस कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा गरीबों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, असहाय लोगों के लिए, जो आपके नीचे काम करते हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए निकालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों के अंदर मानते हैं, हम मानते हैं, गीता को मानते हैं, रामायण को भी मानते हैं, और भी जितने भी उपनिषद हैं, वेद शास्त्र, उन सबको मानते हैं ना। तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं भाई, आपका कमाई का
10% हिस्सा जो है उन लोगों के लिए जिनका गुजारा नहीं चल रहा। तो परमात्मा कहता है अगर आपने अनाप शनाप कमाया है और दान पुण्य नहीं किया तो भाई पाप के भागीदार हो। पाप के बिना करे भी पाप के भागीदार हो, इसलिए आपने करना चाहिए। बोला रे गुरु जी मन सत मार्ग पहलाइए, ओ गुरु जी मन सत मार्ग पहलाइए, ओ गुरु जी मेरा ध्यान हरि में लाइए, हो गुरु जी मन सत मार्ग पहलाइए, हो गुरु जी मन सत मार्ग पहलाइए, हो गुरु जी मेरा ध्यान हरि में लाइए, ओ गुरु जी मन बुरे कर्मा तब बचाइए रे गुरु जी मन बुरे कर्मा तब बचाइए, मेरा ध्यान हरि में लाइए, ओ गुरु जी मन सत कर्मा तब बचाइए रे ओ गुरु जी मेरा ध्यान लाइए, मन भाइयों के बीच बिठाइए, ओ गुरु जी मन सतकर्मा में लाइए, मन भाइयों के बीच बिठाइए, ओ गुरु जी मन सतकर्मा में लाइए, ओ गुरु जी मेरा ध्यान हरि में लाइए, ओ गुरु जी मेरा ध्यान हरि में लाइए, ओ गुरु जी मेरा ध्यान हरि में लाइए, ओ गुरु जी मेरी माँ बाप की सेवा करवाइए, हो गुरु जी मेरे माँ बाप की सेवा करवाइए, ओ गुरु जी मेरे माँ बाप की सेवा करवाइए, ओ गुरु जी मेरा ध्यान हरि में लाइए, ओ गुरु जी मन बुरे कर्मा तब बचाइए, ओ गुरु जी मन बुरे कर्मा तब बचाइए, ओ गुरु जी मेरी बहन बेटी की इज्जत करवाइए, ओ गुरु जी बहन बेटियों की इज्जत करवाइए, हो गुरु जी मन सतकर्मा पहलाइए, हो गुरु जी मन सतकर्मा पहलाइए, हो गुरु जी मेरा ध्यान हरि में लाइए, हो गुरु जी मेरा सबसे प्यार कराइए, ओ गुरु जी मेरा सबसे प्यार कराइए, ओ गुरु जी मेरे हाथों सबका भला कराइए, ओ गुरु जी मेरे हाथों सबका भला कराइए, ओ गुरु जी मेरे सतमार्ग पहलाइए, ओ गुरु जी मेरा ध्यान हरि में लाइए रे गुरु जी मेरा ध्यान हरि में लाइए। मेरा ध्यान हरि में लाइए, मेरा ध्यान हरि में लाइए, मेरा ध्यान हरि में लाइए, मेरा ध्यान हरि में लाइए। मेरा ध्यान हरि में लाइए,
जान हरी में लगी वो मेरा ओ मेरा जान हरी मेरा जान हरी खुशी मस्ती खुशी मस्ती कैसे आती है? खुशी और मस्ती कैसे आती है? कई बार लोग पूछ भी लेते हैं, कह रहा है भाई तू तो वैसा का वैसा पड़ा है, क्या चक्कर है, तू इतना खुश किस तरह रहा है, तेरा शरीर इस तरह किस तरह बढ़िया उषा का उषा पड़ा, के खावा है, के खावा है? गम गम खाते हैं भाई, गम। सिर्फ एक इलाज है, दूसरे की खुशी को देख के जलते नहीं, दूसरे की खुशी को देखकर जलते नहीं और खुश रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, कान्ना फुस्सी चुगली ये नहीं करते, कान्ना फुस्सी चुगली नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, अपना दुख किसी को नहीं बताते, और बताना भी नहीं चाहिए भाई। दुनिया जो है ना, दुनिया सिर्फ सलाह देती है और कुछ नहीं करती, कहीं पर भी कोई काम नहीं आता। इस दुनिया में दुनिया सलाह देती है, कोई किसी के काम नहीं आता। और मुझे तो भाई इस बात का पूरा घमंड है, मैंने तो इस बात का पूरा घमंड है कि मैंने अपने जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने अपने जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को धोखा नहीं दिया। जिसने जिसने भी जिसने भी मेरा साथ लिया उसको फायदा ही फायदा मिला, जिसने भी मेरा साथ लिया उसको फायदा ही फायदा मिला। हमने दोस्ती निभाई, तोड़ी को नहीं, अगला खुद चला गया, बड़ी अच्छी बात, जाओ भाई उसके कर्म, लेकिन हमने नहीं तोड़ी। और इसीलिए बस इस बात का पूरा गुरूर है, कोई न्यू नहीं कह सकता भाई इसने मेरे पीछे कौन दिए, इसने यो मेरा काम को नहीं आया, जो भी मेरा साथ रहा है। और कोई भी भाई सुनता हो तो याद करें भाई, आज भी याद करते हैं। हमने किसी को भी नहीं, फायदा है फायदा करें। हमारे संस्कार ही ऐसे थे कि किसी का दिल कभी नहीं दुखाना, कभी नहीं दुखाना।